Guys, now I can finally say the cutest Big Boss contestant this year is not Ashmir Kaur, but कोनिका जी। यार पिछले 2 एपिसोड्स में क्या मौज बांधी है उन्होंने, देखा तुमने? वो जानबूझ के वो भोजपुरी एक्सेंट में बात कर रही थी नीलम को पिस ऑफ करने के लिए, और नीलम जो चिढ़ रही थी, मजा आ रहा था भाई देख के। जब सब लड़ रहे थे कोनिका जी टेबल पे जाके नाच रही थी। शहबाज जो इतना फनी और कूल बनता है उसको तक पिस ऑफ कर दिया कोनिका जी ने। मजा आया भाई देखने में। शहबाज भी बोल रहा है मत करो मैम, मत करो। वो उसको पहली बार सीरियस देखा मैंने, बोल रहा है मत करो मैम, आपकी लड़ाई हो रही होती और मैं ऐसा करता तो आप भी पिस ऑफ होते। तो कोनिका जी बोलती तो करना, मेरे टाइम भी करना। उस एपिसोड में कोनिका जी अगर वैसा एक्ट नहीं करती, वो अब तक का सबसे बोरिंग एपिसोड होता। कोनिका जी इज द मोस्ट एंटरटेनिंग सीनियर कंटेस्टेंट टिल डेट। आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट। वो जब भी परफॉर्म करती है आता ही नहीं दिमाग में कि भाई 60+ है, इनसे कुछ चीजें नहीं होंगी, हम लोग के मम्मी पापा से भी थोड़ी बड़ी है, वो आता ही नहीं है दिमाग में। शी इज दैट फन। ऑडियंस का पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल दिया। ये होता है असली बिग बॉस कंटेस्टेंट। तुम मुझे प्यार करती मुझे नहीं पता था, क्योंकि हर नॉमिनेशन में हर उसमें तुम मेरा ही नाम लेती हो। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा प्यार दिखाने का तरीका है तो बाहर किसी और को मत दिखाना। कोनिका जी घर के अंदर है फिर भी वो सारी चीजें बोल रही है जो कि ऑडियंस भी बोल रहा है। कोनिका जी सबसे पहले क्रैक की थी तानिया का गेम, और जब वो उसको रुलाई थी, बाप रे सारे घर वाले कोनिका जी के पीछे पड़ गए थे। इनफैक्ट मेरे को भी थोड़ा गुस्सा आ गया था कि बार बार फैमिली को घसीट रही है, लेकिन अभी पता चला कोनिका जी ऐसा क्यों कर रही थी। वो तानिया को इतना पिस ऑफ कर देना चाहती थी कि वो खुद अपने मुंह से सच उगले, लेकिन नहीं भाई, वो भी अलग किस्म की ढीठ है। और तानिया इतनी दोगली, अभी तक वो इसी पे अड़ी हुई है कि कोनिका जी मैं और नीलम आपसे इतना प्यार करते हैं। थे बोल ले कम से कम प्यार करते थे, क्योंकि तेरी हरकतें तो वैसे नहीं है। नॉमिनेट कर रही है वो कोनिका जी को निकालने के लिए, नॉमिनेट कर रही है और बोल रही है मैं और नीलम आपसे इतना प्यार करते हैं। बेशरम, छी, मैं थूक देती उसके मुंह पे टास्क के बीच में ही, भले निकाल देते वो लोग मेरे को बिग बॉस से। आपका एटीट्यूड एकदम बहुत खराब है, बहुत। एकदम बैठो बुढ़िया, बैठो। इसीलिए ना हमें नहीं लगता तुम इस घर में फिट हो। जाओ बेटा, बॉम्बे जाओ या फिर आगरा जाओ। कोनिका जी ने उन दोनों को खिलाया जो दोनों मेरे को अभी बिल्कुल रास नहीं आ रहे। कोनिका जी इज प्लेइंग फॉर द ऑडियंस को जो खुन्नक भरी है ना, वो कोनिका जी वहां रह के निकाल रही है। मजा आ रहा है देखने में। हमारे खिलाफ आएंगे अमान, कौन होगा हमारे लिए? सब एक दूसरे के लिए खड़े हैं, तो उनकी वजह से बहुत सेफ लगता था यहाँ पे। बाप रे बाप, घर में वायलेंस हो रहा है क्या तुम्हारे साथ? कि जीशान लिलीपुट तुमको बचाते थे और तुमको सेफ फील होता था। जीशान खुद तानिया को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, वो बस सुन लेते थे कि अच्छा ठीक है। उनको भी पता था कि ये बाहर हाइप बना रही होगी, नेगेटिव ही सही लेकिन बना रही होगी, ठीक है झेल लेता हूँ। वो घंटा तानिया को पसंद नहीं करते थे। वो लोग हमेशा हंसते थे यार तानिया को जब भी डांटा जाता था, और ये यहाँ रोने की एक्टिंग कर रही है, इसका भी कौन सा इमोशंस असली है। A few moments later. वो कल अमाल का हाथ पकड़ के बोल रही कि वो थे तो मैं यहाँ सेफ फील करती थी। अबे कौन तुम्हें छेड़ रहा वहाँ बिग बॉस के घर में? Exactly भाई। तानिया और नीलम तो ये भी नहीं बोल सकते कि लड़के मुझे गलत नजर से देखते हैं, क्योंकि नहीं देखते हैं। ये दोनों उल्टा लड़कों को गलत नजर से देखती हैं। बिग बॉस हाउस में तो ये बहुत ही रोने का एक्टिंग करती है, हमेशा ऐसे साइड आई देख लेगी कि कैमरा किधर है, और उसके बाद सीसा करी होती है, बस आंसू तक नहीं गिरते हैं। इसके बच्चे करते हैं ऐसा, गोदी में वाले बच्चे अटेंशन पाने के लिए। ये एग्जैक्ट सेम टैक्टिक यूज कर रही है। बिटिया कर लो तुम वहां, एक्टिंग ही कर लो, लेकिन जब तुम घर से निकलोगी और जब तुम्हारी धजिया उड़ेगी, जब तुम देख रही होगी, डेली कमेंट्स पढ़ रही होगी, असली आंसू निकलेंगे तब। बिग बॉस मैंने 3 पानीपुरी ली है। पहली पानीपुरी मैं मालती को देना चाहूंगी, क्योंकि फरहाना को बोलने से पहले अपना बात करने का तरीका भी ठीक करना बहुत जरूरी है। हालांकि मुझे दूसरा मुझे ही खाना है। फरहाना का तुमसे तो मच बेटर ही है। फरहाना जब हर्ट हो जाती है तब जाकर गंदगी पे आती है। तुम लोगों को हर्ट करने के लिए ही बोलना चालू करती हो। यहाँ पे तानिया सही थी। मालती इतनी ज्यादा इरिटेटिंग है, इतनी इगोइस्टिक, इतनी स्टबन, जो बाकी लोग के बारे में बोल रही थी। बसीर को बोला था उसने कि ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं, एग्जैक्टली मालती पे अप्लाई होता है वो लाइन। सबसे ज्यादा डेंजरस उसने जीशान जी को बोला था, सबसे ज्यादा डेंजरस मालती खुद है। बहुत स्टबन बोला था इसने अभिषेक को। मेरे को लगता है जितने नेगेटिव ट्रेट्स ये बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए बता रही थी, और कोनिका जी ने सही बोला था उस दिन कि मेरे को नहीं लगता उसको कुछ ये पाम रीडिंग वगैरह आता भी है, उसने जो टीवी पे देखा है वही आके बोल रही है। सही बोला था कोनिका जी ने। वो जो टीवी पे देख रही थी उसको जो फील होता है कंटेस्टेंट्स के लिए वही बोला, क्योंकि अमाल को क्या बोला, उसने बहुत टैलेंटेड है। अच्छा, और कुछ नेगेटिव ट्रेट है ही नहीं अमाल का, जिसको पसंद नहीं करती है सबका नेगेटिव ट्रेट्स गिनाया है। मेरे को लगता है वो सारे नेगेटिव ट्रेट्स मालती में खुद है 100 टाइम्स एक्स्ट्रा। मैंने इतना अच्छा समझाया, वो दिखने लग गया, गेम अच्छा खेल रहे, सामने
के सोफे पे मेरी रील बना रहा था। क्या समझाया तूने उसे? मैंने उसको ठीक है, क्या अलावा बैठ। नहीं, मैंने उसको ये समझाया कि तू यहाँ इसलिए खो गया है और इसलिए गेम नहीं खेल पा रहा क्योंकि तू यहाँ आके हमारे जैसा बन गया है। हाँ, इतना अच्छा समझा दिया था ना तानिया ने कि अब मृदुल के फॉलोअर्स उसको छोड़ के इसको वोट करना चालू करेंगे। देखना तुम। वैसे तो सही बोल रही है ये कि तानिया ने उस दिन बहुत सही समझाया था मृदुल को कि तू जैसा है, जो तेरा कोर पर्सनालिटी है वैसा रहे, अपनी लैंग्वेज में बात कर, हम लोग जैसा मत बन। सच में सही समझाया था तानिया ने। लेकिन उसके तुरंत बाद तानिया मृदुल के अगेंस्ट बातें कर रही थी। तो वो जब भी मृदुल को अच्छा समझाती है या किसी को भी अच्छा समझाती सिखाती है, एक तो उसका साइड आई देखते रहना कि कैमरा किस साइड है, और अच्छी बातें बोलना, वो सब कुछ अपने लिए होता है, अपनी पर्सनालिटी अच्छा दिखाने के लिए होता है। मेरे को लगता है तानिया ने मृदुल को जो सिखाया वो भी उसी लिए था। गौरव जी क्या बोल रहे थे? ये गौरव जी तो हमको बुड़बक लगता है पूरा। ये गौरव जी जल्दी बाहर जाएंगे मेरे को लग रहा है। गौरव जी तो टॉप 3 है बेटे, तुम अपना सोचो। गौरव जी के तो पहले ही जाओगी तुम दोनों। देखना कैसे ताक रहा है टुकुर टुकुर। क्या दिख रहा है बे? अपना अमाल अपना हमको निहार रहा है सब, पक्का चुगली कर रहे हैं सब। अरे इतना का दिख रहा है? छी भाई, नीलम इज ट्राइंग हार्ड टू टॉक लाइक मनीषा रानी, लेकिन मनीषा का वो एक्सेंट क्यूट लगता है उस पे, क्योंकि वो फोर्सफुल नहीं है। मनीषा नेचुरली वैसे ही बात करती है हमेशा से, और नीलम आई बेट शी कैन टॉक नॉर्मली, लेकिन वो ऐसे जबरदस्ती बात कर रही है। उसके मुंह से ये एक्सेंट भी बहुत चीप लगता है सुनने में। और गौरव जी तुमको ताकेंगे टुकुर टुकुर, उनके पास इतनी सुंदर बीवी है बाहर, तुमको ताकेंगे वो। छी। अब लाइन में नंबर 2 है रोहित ही अपराध आंखें सुझा ले। मजा आया था भाई। कोनिका जी का सैवेज मोड और है भाई, वो हमेशा चलते फिरते आके वन लाइनर्स मार रही है, मजा आ रहा है सुनने में। सच बताओ तो वो उनका ह्यूमरस तरीका था ये बोलने का कि अबे पागल इतना रो मत, आंखें मत सुझा, नॉर्मल रहे, ख्याल रख, वो था उनका बोलने का मतलब। लेकिन वो जानती है कि तानिया को अच्छे शब्द अच्छे नहीं लगते हैं सुनने में, वो जाके पीठ पीछे चुगली ही करेगी, इसीलिए कोनिका जी ने इस तरीके से बोला। मुलाकात हो गई राह में उनसे, मुलाकात हो गई जिससे डरते थे। बाप रे, तानिया को पता नहीं क्या हो जाता है। इतने सारे रोस्टर्स लोग आते हैं, सबका मजाक उड़ता है, इतने सारे जजेस आए, सब कुछ ना कुछ बोलते हैं, सब कुछ ना कुछ कंटेस्टेंट्स भी हंसने वाली बातें बोलते हैं। शी नेवर जॉइंस, शी इज नॉट अ स्पोर्ट एट ऑल। हमेशा मुंह बना के बैठी रहती है जैसे पता नहीं कौन मर गया हो। आज तक मैंने उसको हंसता देखा ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा इतना हंसती है। पता नहीं क्या दिक्कत है इसको। मतलब 10-15 लोगों के बीच में अगर उसकी बात हो रही हो तो वो थोड़ा फेशियल एक्सप्रेशन अपना संभाल लेती है, कंट्रोल कर लेती है, लेकिन जैसे वो देखती है कि किसी का ध्यान मेरे पे नहीं है, शी इज द अगलीस्ट। और अगलीस्ट का मतलब ये नहीं कि बहुत बदसूरत दिखती है, मतलब वो भी, लेकिन ऐसा मुंह बना लेती है जैसे पता नहीं क्या हो गया हो, मायूसियत एकदम छा गई हो, जैसे ये किसी को देखना नहीं चाह रही हो, एकदम जलनखोर सा चेहरा बना लेती है। जी बाबा, जी भाई, सच अ क्रीप। मैंने बहुत बार देखा अमाल को एकदम इरिटेटिंग फील होता है। मतलब होता है यार, कुछ लोगों को फिजिकल टच नहीं पसंद होता है, लड़का लड़की जो भी हो। अमाल उसमें से है, मेरे को ऐसा लगता है। वो बिल्कुल नहीं चिपकता है लड़कियों से, जैसा भी आदमी हो, बट वो दूर रहता है बहुत लड़कियों से। और तानिया उसी में जाके उसका हाथ पकड़ रही होती बार बार। छी भाई, इतनी घिन आती है देख के। भाई साहब, दे लुक सिमिलर, क्रेजीली सिमिलर, बट पता नहीं क्यों प्राजक्ता का मुंह देख के आज तक इतना गुस्सा आया ही नहीं जितना तानिया का मुंह देख के आता है। तानिया का मुंह देखते ही लगता है जैसे दिन खराब हो गया हो। स्मोकिंग एरिया एंटर नहीं करूंगी। जान जी को तो बहुत अच्छे से पता है कि मेरा बहुत ज्यादा स्मोक ड्रिंक और इन चीजों से है, बिल्कुल मैं हाथ नहीं लगाती। A few moments later. उसके बाद होता है टकीला। के बाद आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, और बहुत मजेदार और मतलब सही मजा आता है। तुम्हारे हवेली में तो पूजा पाठ चलता है। अरे मम्मी वाली नहीं ना, हमने खुद भी खरीद रखी है। इसके जबान पे रहता है झूठ। अरे मम्मी वाली नहीं, हमने खुद भी खरीद रखा है। मम्मी और आपका तो नहीं देखा, लेकिन आपके पापा वाला देखा है हवेली, बहुत ही शानदार है। कुनिका जी इज द फर्स्ट एंड ओनली कंटेस्टेंट टू एक्चुअली अंडरस्टैंड तानियाज गेम, और वो शुरू से उसको एक्सपोज करते आई है हर लाइन पे, पहले दिन से, बिना डरे और बिना फॉर्मल हुए। तो मजा आता है भाई। और नीलम का भी एक्सप्रेशन देखा, जैसे कुनिका जी ने बोला कि तुम्हारी हवेली पे तो सिर्फ पूजा पाठ होता है, वैसे ही नीलम हंसी और फिर तानिया की तरफ देखी कि आप देखो ये बड़ुई क्या बोलती है। अच्छा, और एक झूठ,
आई आई नाश्ता ला के दूं? नहीं खाएगा कुछ भी? पोहा तो जिंदगी में नहीं चाहिए। ऑमलेट बना के दूं? लंच सीधा। डोंट रिएक्ट। नहीं का चाहिए उसको कुछ भी। डोंट से एनीथिंग। छोटू ऑर्डर लेने आई थी। ऐसा मत बोल। फरहाना, कोनिका जी और फरहाना मेरे को लगता है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नेहल भी। बट नेहल ने अपना गेम बदला है सीक्रेट रूम के बाद, तो हो सकता है कि नेहल सीख समझ के आई हो और फिर वो चीजें अप्लाई कर रही हो अपने गेम में। लेकिन फरहाना और कोनिका जी फर्स्ट डे से एक ही जैसी हैं और जैसी है मजा आता है उन लोग को देखने में। बट फरहाना और कोनिका जी को बहुत अच्छे से पता है लोगों को ट्रिगर कैसे करना है। वही नीलम सुन लेती ना, रोना गाना चालू कर देती अपना, और सही में इसको कैसे कोई नौकरानी ना बोले बताओ। ये पहला क्लिप तो नहीं देख रहे हैं हम जहाँ पे वो अमाल का सेवा करने आई है। अमाल, शहबाज, जीशान, इन लोग का लगता था पैर धो के पी जाएगी। तानिया और नीलम का ग्रुप पता है कैसे लगता है? हर क्लास में वो एक ग्रुप नहीं होता है लड़कियों का जिसमें उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं रहता है, सिर्फ सजने संवरने से और चुगली करने से और साइड आई देने से। एग्जैक्टली वैसी लगती है ये दोनों। मुझे बोलना नहीं था ये बात, बड़ा बोलनी पड़ रही है। बदबू आ रही है आपके मुंह से, ऐसे पोहा बन जाएगा, पोहा बन। ये कौन करता है यार ऐसे बेवकूफ औरत? तानिया अभी फिर से डोगेश भाई वाला लुक दे रही है। जिस टाइम पे ये हुआ था उस टाइम पे मुझे थोड़ा बुरा लगा था तानिया के लिए, लेकिन अब जब मैं क्लिप देख रही हूँ सुकून। अच्छा किया था नेहल ने उसके साथ। मुझे नहीं अच्छा लग रहा बिल्कुल भी। पूरा घर वैसे ही मेरे पीछे पड़ा रहता है। पूरा घर नहीं, पूरा इंटरनेट पड़ा है। तुम घर से निकलो तो सही, घर वाले कम लगेंगे तुमको। तुमको लगेगा घर ही बिग बॉस के हाउस ही भेज दो भाई, वहां पे मैं 15 पागल संभाल लूं। ये बाकियों को पागल बोल रही थी, पहले अपने आप को देख, अपने आप को देख तानिया। मेरे को नहीं समझ आ रहा, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। तुम अपना बेस्ट झूठ बोलने की कोशिश कर रही हो, लाइन करेक्ट करो। बाद भी इतनी डांट पड़ेगी अगर, तो नहीं होगा मुझसे। तो निकल जा, दे दे पेनल्टी। 2 या 3 करोड़ देने पड़ते हैं अगर बिग बॉस से तुमको स्पेशल एग्जिट चाहिए तो। बहुत घबराहट होती है मेरे को सोच के कि क्या हो रहा है। फिर मेरे को सच्ची में मम्मा की याद आती है। इसकी मम्मा मम्मा मम्मा, अबे क्या है ये? स्कूल में है, नर्सरी में है? 30 साल की औरत को हमेशा मम्मा की याद आ रही है। कोई भी बच्चा जो अपनी मम्मी से इतना अटैच रहता है ना, वो ऐसी बकचोदी करता ही नहीं है जिस वजह से उसकी फैमिली को सुनना पड़े। वो बहुत डिसेंट बिहेव करता है। तानिया का बिहेवियर तुमको डिसेंट लगता है? मेरे को घबराहट हो रही है। अबे तुम ऐसा काम ही मत करो ना कि तुमको बाद में घबराहट हो। तुम डेली वही सब कर रही हो, डेली, और फिर मेरे को घबराहट हो रही है। सब मेरे पीछे पड़े रहते हैं, सब तुम्हारे पीछे नहीं पड़े रहते हैं, सब तुमको आईना दिखाते कि बहनचोद सुधर जा, लेकिन फिर भी नहीं सुधरना है तुमको। अब तो मैं नीलम से भी बात नहीं कर रही हूँ। ऐसा क्यों होता है बताओ? पूरी जिंदगी हो गई अकेले लड़ते लड़ते, सिर्फ क्योंकि आप स्ट्रांग हो, अच्छे से तैयार हो। तेरे को पूरी जिंदगी हो गई ना अकेले लड़ते लड़ते, तेरी बाकी की जिंदगी भी वैसे ही गुजरेगी, क्योंकि जैसी तू है, जितनी फेक तू है, मेरे को नहीं लगता कोई तुमसे इतना क्लोज होगा कि वो तुम्हारी पूरी जिंदगी साथ दे दे। जब तुम खुद सामने वाले के लिए इतना लॉयल नहीं हो तो वो तुम्हारे लिए कैसे होगा? कितना फेक कौन झेल सकता है भाई पूरी जिंदगी? मैं ऐसे लोगों से पहला कन्वर्सेशन भी ना करूं, पूरी जिंदगी रुकना तो बाप रे माथा दर्द। खैर गाइस, तानिया मित्तल का क्या है, इनकी बकचोदियां कभी खत्म नहीं होगी और इनकी बकचोदियां पे हमारा वीडियो आता रहेगा। ये वाला अगर आपको पसंद आया वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले में, तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।